नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। देखिए, बिहार वो धरती जहाँ पर भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, उन्हें बुद्धि मिली, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और बुद्धि की जब हम बात करें तो भगवान बुद्ध के बाद नीतीश कुमार की अगर हम चर्चा कर लें, ऐसे तो कई महान बुद्धिजीवी लोग हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ही बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस के जो पदाधिकारी होते हैं, आखिर क्यों उनसे ही जाम मिलते हैं? हाँ, आपको बता दें, मनीष वर्मा आज ही जेडीयू में शामिल हुए हैं। मनीष वर्मा जो कि सन 2000 बैच के वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2012 में वो बिहार आए, कई जिलों में डीएम बने, कई बड़े-बड़े पद पर वो पदस्थापित हुए। और जब बिहार छोड़कर जाने की बात आई, तो उन्होंने वीआरएस ले लिया। फिर अतिरिक्त परामर्शी रहे नीतीश कुमार के, और आज उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदस्यता दिलवाई है। विजय चौधरी वहाँ मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे, समझेंगे। मनीष वर्मा इकलौते आईएएस अधिकारी नहीं हैं। कई ऐसे बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो आकर सीधा नीतीश कुमार से में ही मिल जाते हैं। नीतीश कुमार में इतनी खास बात क्या है? रवि उपाध्याय जी हैं, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष वर्मा आज आकर मिल गए नीतीश कुमार से मिले भी हैं, वहाँ गए, वहाँ सर्विस भी दी है उन्होंने, ऑफिसर रहे हैं, और अब अपने दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीतिक पारी की आज से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने तन-मन से इस पार्टी को समय दूँगा, पार्टी को बढ़ाऊँगा। कोई पहले आईएएस अधिकारी नहीं है मनीष वर्मा, और भी कई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आलोक जी, एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार के पास जो आप कह रहे हैं क्यों आते हैं आईएएस, क्यों आते आईपीएस, हैं? ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, नीतीश कुमार ट्रिपल सी, हुँ, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीज़ से समझौता नहीं करते हैं। हुँ, तो वो ऐसे में यह ट्रिपल सी की जब हम लोग बात कहते हैं, तो नीतीश कुमार की यूएसपी यही है हुँ, कि वह ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में, यह सब लोग जानता है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की जब हम बात करते हैं ट्रिपल सी की, तो उसमें नीतीश कुमार जो है सो एकदम फिट बैठते हैं। यही कारण है कि तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो यूपीएससी हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, हुँ, वह लोगों की पहली प्राथमिकता होती है जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ काम करने की। हुँ। आप यह देखते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले अब देखिए हम लोग बात करते हैं, आरसीपी सिंह भी आए थे, आरसीपी सिंह से शुरुआत हुई थी। हुँ, यूपी कैडर के कड़क अधिकारी माने जाते थे। हुँ। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे या फिर अन्य कृषि मंत्री के कार्यकाल में, जो भूतल केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री थे, उस समय भी आरसीपी सिंह जो है सो उनकी आप सचिव के पद पर वहां पर रहते थे, आईएएस अधिकारी थे? आईएएस अधिकारी थे। यूपी कैडर के थे कि उड़ीसा कैडर के थे? नहीं, यूपी कैडर, यूपी कैडर। यूपी कैडर, उड़ीसा कैडर का मनीष वर्मा है, ये जी। 2000 बैच के हैं, और वो जो सो आईएएस आरसीपी सिंह जो है सो यूपी कैडर के थे। यूपी कैडर। अब देखिए, वो ये तो बात हो गई। अब सुनील कुमार जो अभी शिक्षा मंत्री हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, एट प्रेजेंट नीतीश कैबिनेट में, वह मंत्री? हाँ, मंत्री हैं। भोरे से जीत के आते हैं। हाँ, भोरे से जीत के आते हैं, और निश्चित रूप से वह देखिए पटना के एसएसपी भी रहे। हुँ, पटना के एसएसपी रहे थे सुनील कुमार, हुँ। और उसके बाद डीजी तक वो गए। डीजी रैंक तक गए। डीजी रैंक तक गए, और अंतोगत्वा वह जो सो नीतीश कुमार की पसंद बने, और नीतीश कुमार ने उनको टिकट देकर के जेडीयू से लड़वाया। वही भोरे जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, हुँ। वहां से वो जीत करके आए। और इससे पहले वाले जो जब महागठबंधन की सरकार थी, तो वो उत्पाद मत निषेध विभाग के मंत्री बिल्कुल, थे, और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि विवाद थोड़ा कम हो, और आईएएस अधिकारी हैं, तो आईएएस के स अब माफ कीजिएगा, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो उनके पास अधिकारी वाले जो गुण हैं वो तो हैं ही। आपने कहा कि बेहद खास हैं, तो बेहद खास तो आरसीपी सिंह भी हुआ करते थे। नहीं, वही कह रहे हैं कि सुनील कुमार जो है सो देखिए शिक्षा मंत्री का ज़िम्मेवारी उनको कुमार ने दी है, तो ये एक बड़ी ज़िम्मेवारी है। शिक्षा विभाग कितना पेचीदा विभाग है, इसको आप समझ सकते हैं। जी। इसमें तमाम तरह की रोज़ माने हैडल्स रहता है, हुँ, और उसको सुनील कुमार जैसा ही अधिकारी है जो कि उसको टैकल कर रहे हैं, और बेहतर ढंग से शिक्षा विभाग चला रहे हैं, नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं आरसीपी सिंह की। हुँ, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जी के हम पहले ही बताया कि वह जब रेल मंत्री या अन्य मंत्री केंद्र में जब मंत्री रहते थे, तो तो उनके वही साथ रहे, साथ रहे, आप ये सचिव रहे आप उनके, सचिव रहे। तो यह तेज तर्रार आईएएस आरसीपी अधिकारी। आईएएस अधिकारी रहे थे फिर आरसीपी इनको सिंह। राज्यसभा भेजा गया है, राज्यसभा भेजा राष्ट्रीय गया, नहीं, महासचिव बनाया गया, वो जब मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार रहे, उस दरमियान भी उनके साथ रहे, काम किया। काम किया। उसके बाद जो है सो नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा भेजा, केंद्र में मंत्री बनवाया, बड़ी-बड़ी जिम्मेवारियों से इनको नवाजा, और ये नीतीश कुमार के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी थे। हुँ, टेस्टेड और ट्रस्टेड, जी। विश्वसनीय आदमी में से अगर कोई था तो वह आरसीपी सिंह थे, और नंबर 2 का ओहदा इनके, और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए।
जी, पार्टी के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो तमाम तरह की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने इनको दिया आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह पर 100% ब्लाइंडली फेथ भी करते थे। एक समय था बिहार में जब आरसीपी सिंह और ललन सिंह, ये 2 हाथ थे नीतीश कुमार के। बिल्कुल, आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने जो कह दिया, समझो नीतीश कुमार ने कह दिया। उसके बिल्कुल, बाद काटने की कोई बात ही नहीं होती थी। आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। केंद्रीय मंत्री विवाद बने। वहीं से शुरू हो गया। हाँ, देखिए, और वो स्वजातीय भी नीतीश कुमार के, नालंदा से आते हैं। नालंदा से आते भी हैं। मनीष वर्मा भी वही है, मनीष नालंदा बिहार शरीफ बिल्कुल, से आते बिल्कुल, हैं। एग्ज़ैक्टली वही मनीष वर्मा भी नालंदा से आते हैं, और वही जो है सो आईएएस अधिकारी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पीट करके ही आईएएस कोई बनता है, और उसी से बन के तेज तर्रार उड़ीसा कैडर के थे, और इनको नीतीश कुमार ने बिहार बुलाया। बिहार में इनको कई जिम्मेवारी तो आज बता रहे थे वो कि मैं पूर्णिया का डीएम रहा, फिर वो पटना का डीएम रहे। बिल्कुल, पटना में डीएम रहे, कई ऐसे विभिन्न पदों पर उन्हें भेजा गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहे, बिल्कुल, एमडी रहे वहाँ पर, तो जिम्मेदारी दी गई। आज वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जब 15 अगस्त में भाषण दिया था कि अगर हम बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएँगे, तो वोट माँगने नहीं जाएँगे। बिल्कुल, ये बातें मनीष वर्मा को घर कर गई और उन्हें लगा बिल्कुल। कि हाँ, ये नेता थोड़े अलग हैं, काम के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, तो वही कह रहे थे ये मनीष वर्मा। उसके बाद से जब उनको कैडर वापस जब होने की बात आई, तो फिर से वह जो है सो यहाँ पर छोड़ कर के चले आए यहाँ पर, और नीतीश कुमार के साथ ही वो अतिरिक्त परामर्शी चीफ मिनिस्टर बने। अतिरिक्त परामर्शी बन गए चीफ हाँ, मिनिस्टर के। चीफ मिनिस्टर के बने। उसके बाद से आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वो एज ए मेंबर सदस्य रहे, वहां पर भी रहे। तो यह देखिए, मनीष वर्मा भी जो है सो बहुत ही विजनरी, जब आईएएस हैं तो स्वाभाविक तौर पर विजनरी होंगे, इसमें कहने की बात नहीं है। सटीक बात करते हैं। सटीक बात करते हैं। मतलब राजनीति में वो उतना उनका अनुभव नहीं होगा, लेकिन सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल नहीं। 2024 का आपको हम एक चीज बता देते, 2024 का जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, टोटल स्ट्रेटेजिकल मूव जो था, प्रचार प्रसार और अन्य काम, यही देखते थे। अच्छा, ये देखते थे। हाँ, ये मनीष वर्मा का ही देखते थे, और सब चीज जो है सो यही करते थे। और देखिए, इसीलिए इनकी उनमें अहम भूमिका थी। अहम भूमिका नहीं, जीविका दीदी का जो मामला हुआ, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके यह कहीं न कहीं, तो यह नीतीश कुमार का स्नेह मिलता रहा। और महिला वोट पर जो आज जो कमांड है जेडीयू का, वह ड्यू टू मनीष वर्मा। अगर हम कहें तो कहीं गलत नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं है। इसको कोई माने नहीं माने, लेकिन अंदर खाने अगर आप झांकिएगा, देखिएगा, तो मनीष वर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें भूमिका है, निश्चित रूप से। नीतीश कुमार तो चेहरा है, निश्चित चेहरा है नीतीश कुमार, लेकिन काम करने वाला कोई आदमी तो चाहिए, हैंड से ही। तो वही हैंड से ही मनीष वर्मा। तो इसी मनीष वर्मा को आज जो है सो विधिवत राजनीतिक पारी, आज से यह दूसरी पारी, उतने दिन तक प्रशासनिक पारी थी, अब जो है सो राजनीतिक पारी खेलेंगे। और जो है सो यह पारी खेलने का मकसद यही है आलोक जी, जो हम समझ रहे हैं और सब लोग समझ रहा है, कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। यह पूरी तरह से एनडीए ने भी स्वीकार किया है, और जेडीयू ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही सबको मान्य है, सबको पासवान हो, मांझी जी हो, सबको मान्य है। बिल्कुल। तो ये इस परिस्थिति में मनीष वर्मा का मेजर जो है सो भूमिका अब इसमें अब निभाने वाले, ड्यूटी मिलेगी और रहेंगे भी। अब चर्चा तो ये भी है कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजा जाएगा, निश्चित रूप से है। देखिए, 2 सीट है एनडीए के पास। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा घोषणा हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। दूसरी जो सीट है, उस सीट से निश्चित रूप से हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं, मनीष वर्मा भेजे जाएंगे दूसरी सीट से। राज्य संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी निश्चित रूप से। अब तो ये फुल फ्लेजेड आ गया पूरी तरह से। अब इसमें इफ बट की कोई बात नहीं। और हम शुरू से कह रहे हैं कि यह जो सो मनीष वर्मा नीतीश कुमार के टेस्टेड और ट्रस्टेड मैन है। तो यह निश्चित रूप से यह इनको बड़ी जिम्मेवारी पार्टी के अंदर। और देखिए, आज इनको पार्टी के अंदर एंट्री किसने दिलाया? कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने दिलाया। तो यह निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कुछ दिन देखा, कई मंत्री थे, विजय चौधरी, जयंत राज, कई ऐसे, सलीम परवेज जैसे जो पूर्व सभापति रहे हैं विधान परिषद में, वो भी वहां मौजूद थे, सभी लोग थे। बिल्कुल। तो ये अब इनको एक बड़ी जिम्मेवारी मनीष वर्मा को आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और हो न हो, जब राज्यसभा का नोटिफिकेशन 2 अलग-अलग होगा, तो इसमें देखिएगा कि एक मनीष वर्मा का भी नाम उसमें जेडीयू की तरफ से दिखेगा निश्चित रूप से। और भी कई अधिकारी रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ आए हैं। अब देखिए, इससे पहले हम लोग चले गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार रहे थे। वह भी किन परिस्थितियों में वीआरएस लिया था और कहां कैसे नीतीश कुमार के पास गए थे। भले वो उनको टिकट नहीं मिला, महंत हो गए, महाराज हो गए, कथावाचक हो गए। अब देखिए, वह भी जो कथा करते हैं। तो वह देखिए, गुप्तेश्वर पांडे का भी नाम उन सूची में है जो नीतीश कुमार के पास गए थे। नीतीश कुमार के कारण उन्होंने वीआरएस भी, कहा जाता है, लिया था 20 विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ, याद है। बिल्कुल। इसके अलावा भी 2014 में भी केपी रमैया लड़े थे। हाँ,
अब देखिए केपी रमैया एक बड़ा नाम और दलित चेहरा थे ये। केपी रमैया के बारे में कहा जाता है कि 2014 में वह जो है सो लोकसभा का चुनाव सासाराम सुरक्षित सीट से जेडीयू से वह लड़े थे, ठीक है, हार गए थे। वो भी आईएएस अधिकारी रहे। वो भी आईएएस अधिकारी रहे। बिहार कैडर के थे। हाँ, बिहार कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। भभुआ में वह अपनी शुरुआत की थी, भभुआ में एज ए एसडीओ। अच्छा, तो एज एसडीओ वह शुरुआत की थी केपी रमैया। तो केपी रमैया भी बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और वो दलितों के बीच में काम करने के लिए उनका एक्सपेरिमेंट अगर यदि हमको थोड़ा सा भी याद हम लोग को पड़ता है तो गया में उन्होंने काम किया था जी। गया में उन्होंने काम किया था और माने जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बेहतर काम किया था और एग्जाम्पल सेट किया था। उन्हें वही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बेहतर लगा और वह जो है सो दलित मिशन और दलितों के लिए जो काम नीतीश कुमार ने जो अपने कार्यकाल में शुरू किया था वही केपी रमैया ने वह करके दिखाया था। और वो केपी रमैया सासाराम सुरक्षित सीट से 2014 में जेडीयू के टिकट से लड़े थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और 1986 बैच के, और वो भभुआ से शुरुआत किया था। ये हम कहे तो यह मतलब कई ऐसी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। हाँ, जैसे सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी, यूनियन पब्लिक सर्विस आसिफ सिंह की चर्चा कर दी, मनीष वर्मा ही गए, फिर केपी रमैया हो गया, गुप्तेश्वर पांडे का नाम आ गया। बिल्कुल। तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे, बड़े बड़े अधिकारी रहे, जो आईएएस रहे, आईपीएस रहे। उन्होंने अपनी जब राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो नीतीश कुमार के साथ की, क्योंकि नीतीश कुमार का काम बोलता है। नहीं, काम नहीं, ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, उससे समझौता नहीं करते। तो इसी लिहाज से कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी आईपीएस अधिकारी की पहली प्राथमिकता होती है नीतीश कुमार के साथ में रहना, काम करना। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार की यूएसपी यही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो यह और नीतीश कहा था, नीतीश कुमार नहीं बोलते, उनका काम बोलता है, उनका किया हुआ काम दिखता है, जमीन पर दिखता है। तो खैर, मनीष वर्मा की राजनीतिक एंट्री हो गई है। कई सारे ऐसे आईएएस आईपीएस रहे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। आपने समझा है, जाना है, इस चर्चा को सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लाइव से बने हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है। संजय झा ने दावा किया है कि देखिएगा एनडीए एकजुट है, एक साथ है, हम लोग 200 से अधिक सीट जीतेंगे। यानी कि परिस्थितियां जो रिजल्ट की होंगी वो 2010 जैसी होंगी। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।